गलवा नील विशाल पिंगल जटा जुटैकना गिर्युता जाड्यां नयस्य कपालके त्रिजगता हन्त्युग्रतारा स्वयं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, चिकड़ेश्वर महाराज की जय हो, करागेश्वरी मैया की जय हो, टौड़ मैया की जय हो, तारा मैया की जय हो, भगवती मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, दिवंगत आत्मा की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। नारायण नारायण नारायण। अखंड सच्चिदानंद परम परात्पर परमात्मन अखिलेश्वर परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालया भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबर धारी मोर मुकुट धारी वंशीधारी श्री वृंदावन बिहारी जी महाराज और उनके साथ सदैव परम शक्ति के रूप में विचरण करने वाली माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी राधिका रानी, उनके युगल चरणार बिंदु को कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए विश्वंभर त्रिगुणातीत चंद्रमौली उमापति महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए साकेत धाम में निवास करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सब परिकर के साथ कोटि कोटि वंदन। श्रोताओं में जो अग्रगण्य कहे गए हैं हनुमान जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस वाणी की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, आपको वो कथा श्रवण करने की शक्ति प्रदान करे और मुझे कथा कहने की शक्ति प्रदान करे। इस स्थान के इष्ट देवता श्री चिकड़ेश्वर महाराज, कनागेश्वरी मैया और समस्त जितने भी स्थानीय देवी देवता हैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन करते हुए सर्वतोभद्र मंडल में स्थापित समस्त देवी देवता, समस्त पितृगणों को, समस्त ऋषिगणों को, शास्त्रों को, गुरु परंपरा को कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए अपना बहुमूल्य कीमती समय इस यज्ञ में दे रहा है। उन सभी के लिए इस व्यासपीठ से जो है वो बहुत बहुत साधुवाद है और सभी के हृदय में विराजमान उन अनंत परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से व्यासपीठ से सभी के लिए जो है वो प्रणाम है। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की जय। जैसा कि सभी को सर्वविदित है कि हमारे मुख्य यजमान जी इस कथा को अपने पिताजी के वार्षिक श्राद्ध में करवा रहे हैं और जो स्वर्गीय श्री तुलसीराम वर्मा जी तथा उनके बेटे स्वर्गीय श्री रमेश वर्मा जी जो इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके जा चुके हैं, इस मृत्यु लोक को छोड़ करके वो भगवान के उस वैकुंठ धाम को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी स्मृति में ये कथा जो है वो करवाई जा रही है। कलयुग में
भगवान की कथा जो है वो कल्याण करने वाली है। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। मैंने कल भी कथा में कहा था कि मैं थोड़ा बोलने का जो है वो थोड़ा कड़वा हूँ, छोटा बेशक हूँ पर कड़वा बहुत हूँ। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसलिए कथा में जब आप बैठ जाते हैं तो जयकारे में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अद्यवाप्त शतान्तेवा मृत्युर्मेवाम प्राणिनाम ध्रुवः। जो दिवंगत आत्मा इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके गई है, शास्त्र ये बार बार आज्ञा करता है कि मृत्यु आना जो है वो सबको निश्चित है, परंतु ये काल की गति ना जाने कब किसके ऊपर जो है वो कुठाराघात करते। एक समय वो था जब इस फुलवाड़ी के वो सबसे बड़े माली इस गृहस्थ आश्रम में सुखी जीवन व्यतीत किया करते थे, और एक ये समय है कि आज उनके पुण्य जो कर्म रहे उन कर्मों के कारण जो है वो आज हम आप सब लोगों को उनकी स्मृति में जो है वो भागवत कथा को श्रवण करने का शुभ अवसर प्रदान हो रहा है। तो वो तो अपने आप में ही मुक्त आत्माएं थी जिन्होंने अपने जीवन काल में जो है भगवान का भजन कर लिया। और आप विचार करना कि उनके तो इतने पुण्य कर्म रहे कि उनकी स्मृति में भी जो है वो कथाएं करवाई जा रही है। बोलो गोविंद भगवान की। तो आज विशुद्ध कथा का प्रथम दिवस है और महात्म्य सहित द्वितीय दिवस में हम प्रवेश करेंगे। अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की वंदना करेंगे, और वंदना करने के बाद तुरंत जो है वो कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम सभी गाओ वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, शंकर जी की वंदना, गौरा जी की 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 वंदना, गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना, गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, गौओं की वंदना, गोपियों की 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 वंदना, राधा जी के चरणों की बार बार वंदना, राधा जी के चरणों की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना,
अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार वंदना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषि इस दिव्य कथा को सूत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। और इस गृहस्थ आश्रम में बैठ करके हम आप लोग इस कथा को विगत दिन से यहाँ पर श्रवण कर रहे थे। हमने कल कथा में श्रवण किया था कि भागवत की महिमा क्या है, भागवत वास्तव में क्या है, इसके विषय में विशेष चर्चा की थी कि ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये भगवान की शब्दमयी प्रतिमूर्ति है। जैसे आपने दुकान में देखा होगा अनेक कलाकार जो है वो मूर्तियां बनाते हैं और मूर्तियां बनाने के बाद उनको दुकान में जो है वो बेचने के लिए रख देते हैं। परंतु पहले वो मूर्ति होती है, परंतु जब वो मूर्ति किसी घर में पहुंच जाती है तो उसमें जब आचार्य जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो क्या हो जाती है, वो भगवान के स्वरूप में जो है वो पूजी जाती है। ठीक वैसे ही पूर्व समय में ये भागवत भी जो है वो एक किताब थी, परंतु जब उद्धव जी ने भगवान द्वारिकाधीश के पास जाकर ये कहा कि महाराज आप अपनी लीला को पूर्ण करने के बाद जब जाओगे तो भला हम आपका दर्शन किसमें किया करेंगे, तो भगवान ने अपने शरीर से वो दिव्य ज्योति निकाली और भागवत में प्रवेश की। इसलिए तो कहा जाता है कि ये कोई साधारण किताब नहीं है। किताबें तो हम आप लोगों के पास बहुत सारी होती हैं, परंतु ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है, ये शब्दमयी प्रतिमूर्ति है। इसके एक एक शब्द में जो है वो उन सच्चिदानंद भगवान का वास है। इसके विषय में हमने कल चर्चा की थी। उस नैमिषारण्य की भूमि पर बैठ करके कैसे वो वयोवृद्ध 88,000 शौनकादि ऋषि दिव्य कथा को श्रवण करना चाहते हैं और एक 16 साल के सूत जी महाराज इस कथा को सुना रहे हैं। इस कथा को हमने श्रवण किया था। और वेद के भी 2 विभाग होते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। वैसा ही इस श्रीमद् भागवत का महात्म्य गाया गया है। इसमें भी 2 चरित्र जो है वो विशेष रूप से बताए गए हैं। एक चरित्र है निष्काम भाव से, जिसमें निष्काम भाव का जो है वो लक्षण प्रकट होता है। और वो लक्षण कैसे प्रकट होता है, जब नारद जी के द्वारा भक्ति ज्ञान और वैराग्य का कष्ट दूर करने के लिए भागवत की कथा सनकादि ऋषियों के द्वारा की गई। ये कथा हमने कल श्रवण की थी। वो सनकादि जो 4 कुमार है वो आनंद नाम के तट के ऊपर बैठ करके कथा सुना रहे हैं। और वो आनंद नाम का तट कहाँ है, वर्तमान समय का जो है वो हरिद्वार का जो कुशा घाट कहा जाता है, वो आनंद नाम का तट है। और वहां पर इस भागवत के विषय में बता रहे हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समश्रेत। इस भागवत की महिमा बता रहे हैं वो सनकादि। कहते यदि कोई इस भागवत की महिमा को श्रवण करता है, भागवत को श्रवण करता है, तो वो हरि भगवान। हरि कौन है? भगवान के जो है वो अनेक नाम है, परंतु यहां पर कहा कि वो हरिश्चित्तम समाश्रित। वो हरि कौन है? हरिर हरति पापानि। वो हरि भगवान ऐसे हैं जो सब पापों का नाश किया करते हैं। वो हमारे चित्त में जो है वो सदा सर्वदा के लिए बैठ जाते हैं इस कथा को श्रवण करने के लिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो ऋषियों, ये सनकादि जब इस भागवत की महिमा को सुनाने लगे तो इन्होंने दूसरे श्लोक में जो है वो इसकी विशेषता बता दी कि ये भागवत जो है वो क्या है। इस भागवत की विशेषता के विषय में बताया कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायसेन।
अनायासेन भी यदि कोई श्रवण कर लेता है, गलती से भी कोई इस कथा को श्रवण कर लेता है, तो उसको भी परमात्मा की जो है वो प्रीति उसके हृदय में सदा सर्वदा के लिए बन जाती है। दूसरे श्लोक में विशेषता पर आई और तीसरे श्लोक में बताया कि ये कोई साक्षात भगवान का स्वरूप है, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। तेने वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोसी मया नाथं मुक्त्यर्थम भवसागरे। इस भागवत के पास जब प्रणाम करते हैं तो ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भागवत भगवान, हमारी मुक्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त करना। बोलो गोविंद भगवान की। जब इस कथा को आरंभ ही किया था उस आनंद नाम के तट के ऊपर बैठ करके, तो ऐसी कथा आती है। सनकादि मुनि नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि ये ऐसी दिव्य भागवत की कथा है। और सूत जी महाराज कहते हैं कि उसी समय वो वृंदावन के धाम से यमुना के तट के ऊपर से भक्ति महारानी जो है वो ताता थैया करते हुए उस आनंद नाम के तट के ऊपर जो है वो पहुंच गई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। आज जिस कामना से ये नारद जी महाराज इस यज्ञ को कर रहे थे, उनकी कामना क्या थी? कल हमने श्रवण किया था कि जो भक्ति के दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, उस यमुना के तट के ऊपर जो है वो वृद्ध बन करके हुए लेटे हैं। परंतु नारद जी उनका दुख दूर करना चाहते हैं। और आज क्या हुआ? जैसे ही हरिद्वार धाम में ये कथा कहनी आरंभ की तो क्या हुआ? भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ जो है वहां पर प्रकट हो गई। और क्या कहते प्रकट हुई? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भागवत का जो है, ये भागवत का परम मंत्र है और सबसे बड़ा भजन है। क्यों? क्योंकि आज ये भक्ति महारानी जो है वो स्वयं जब उस आनंद नाम के तट के ऊपर प्रकट हुई तो क्या कह रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मोहर बदंती। बार बार जो है वो भगवान कृष्ण का नाम गुनगुना रही है। और क्या कह रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मोहर बदंती। बार बार भगवान का ये जाप कर रही है, ये भजन कर रही है। और भक्ति महारानी उस आनंद नाम के तट के ऊपर प्रकट हो गई। आज सबको प्रणाम किया है, उन सनकादि मुनियों को भी प्रणाम किया है, नारद जी को भी प्रणाम किया है कि महाराज आपने मेरा कष्ट दूर कर दिया है और आज मैं अपने पुत्रों के साथ
यहाँ पर प्रकट हो गई हूँ, आप मुझे बैठने के लिए कोई स्थान दे दें। तो हर नारद जी महाराज सोचने लगे कि मैं भक्ति को भला कहाँ पर बैठने के लिए स्थान दूं। तो महाराज ऐसी कथा आती है कि नारद जी महाराज ने उन सनकादियों से निवेदन किया कि आप ये बताएं कि हम इस भक्ति महारानी को कहाँ पर बिठाएं। तो आज सनकादि मुनियों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि भक्ति आप एक काम करो, अतः वैष्णव चित्तेषु, आप जाओ और जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के वैष्णव लोग हैं, उनके हृदय में जाकर के जो है वो सदा सर्वदा के लिए प्रेम के रूप में जो है विराजमान हो जाओ। और तब से वो भक्ति महारानी प्रेम के स्वरूप में जो है वो भगवान सच्चिदानंद के जो भक्त होते हैं उनके हृदय में विराजमान हो जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसी वो भक्ति महारानी आज सब भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। और सनकादि मुनियों ने आगे जो है वो कथा कहना आरंभ किया है कि सुनो नारद, देखो अभी तो हमने इस कथा की महिमा को ही गाना शुरू किया था कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के सारे दुख दूर हो गए। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज ये ऐसी दिव्य भागवत है जिससे सब दुख दूर हो जाते हैं। तो महाराज यहाँ पर सनकादि मुनियों ने कहा कि देखो नारद, ये कोई साधारण कथा नहीं है। जो मनुष्य अपने जीवन में सदैव पाप कर्म में भी प्रवृत्त रहता है, यदि वो भी अपने जीवन काल में इस भागवत को श्रवण कर ले, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदैव पाप कर्म में प्रवृत्त रहता है। और फिर दूसरी बात कह दी, सदा दुराचार रता विमार्गः, यदि कोई दुराचारी हो। परंतु यहां पर तीसरी बात कह दी कि यदि कोई विमार्गी हो। विमार्गी का अर्थ क्या लिया है यहां पर शास्त्रकारों ने? एक मार्ग है हम सब गृहस्थियों का, क्या? इस सनातन के धर्म को मानना। और आज के समय में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या हो गए हैं, अपने मार्ग से जो है वो च्युत हो चुके हैं। उस धर्म को जो है वो मानना स्वीकार नहीं करते हैं। परंतु यहाँ पर निर्देश दे दिया कि यदि कोई विमार्गी भी है, यदि कोई किसी गलती के कारण अपने सनातन धर्म से इधर उधर भी हो गया है, किसी के बहकावे में भी आ गया है, यदि वो भी इस जीवन में जो है दोबारा से इस कथा को धारण करे तो उसका जो है वो कल्याण ये भागवत करती है। क्रोधाग्नि दग्धाश्च कुटिलाश्च कामिना, सदैव जो क्रोध की अग्नि में जलता रहता है, कुटिल हो, जो कामांध हो, सदैव अपनी कामनाओं को पूर्ति करने में लगा रहता हो, यदि वो भी इस भागवत की कथा को श्रवण कर लेता है, सप्ताह ये ज्ञान कलौ पुनन्तिते, 7 दिन की कथा को यदि श्रवण कर ले तो उसका कल्याण होना जो है वो निश्चित है। फिर कहा सनकादि ऋषियों ने, पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः क्रूराः पिशाचाः इव निर्दयाश्च, जो निर्दयी हो, क्रूर हो, जो 5 प्रकार के महापातकों से भी ग्रसित हो, यदि वो भी इस कथा को श्रवण कर ले तो सप्ताह यज्ञ कलौ पुनन्तिते, तो वो व्यक्ति भी इस कथा को श्रवण करने से भवसागर से पार हो सकता है। बोलो गोविंद भगवान की। तो नारद जी महाराज ने यहाँ पर पूछा कि महाराज आपने इस कथा की महिमा के विषय में तो बता दिया, परंतु जो बातें आपने हमें कही कि इसको सुनकर के पापी भी बड़े से बड़े तर जाया करते हैं, तो आज यहाँ पर प्रार्थना की नारद जी महाराज ने कि देखो कलयुग के जो मनुष्य है ना, वो महाराज बिना उदाहरण के जो है वो माना नहीं करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। कलयुगों के मनुष्यों की बुद्धि की क्या स्थिति है, जब तक हम किसी चमत्कार को अपने सामने ना देख लें तब तक हम भगवान की भक्ति को भी नहीं मानते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए नारद जी महाराज ने पूछा कि आप एक काम करो, ये बताओ क्या इस कथा को श्रवण करने से कोई पापी भी तर जाते हैं? तो सनकादि ऋषियों ने यहाँ पर भागवत की महिमा में जो है एक बड़ा सुंदर कथानक सुनाया है। अथ अत्र ते कीर्तिष्यामो इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण
पाप हानि प्रजायते। यदि कोई इस कथा को श्रवण करता है तो उसकी पाप राशि जो है वो सब समाप्त हो जाया करती है। न सनकादि ऋषि कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटी के किनारे एक गांव था। ये तुंगभद्रा नदी जो है वो कहां पर बहती है शायद आप लोगों को नाम पता हो, परंतु मैं आपको निर्देश करूं ये कर्नाटका में जो है वो नदी बहा करती है। और इस कर्नाटक प्रदेश में एक सुंदर सा गांव उस नदी के किनारे था और वहां पर सब वर्णों के व्यक्ति जो है वो अपने अपने धर्म का पालन करते हुए रहते हैं। वहां पर एक ब्राह्मण देवता का जो है वो रहना होता है। उनका नाम था आत्मदेव जी महाराज और उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये आत्मदेव जी महाराज सूर्य नारायण भगवान के जो है वो अनन्य भक्त थे। गायत्री माता के जो है वो उपासक थे। अपनी यजमानी का काम जो है वो किया करते थे। लोगों के घर में जाकर के पूजा पाठ किया करते थे। परंतु इनकी जो ये पत्नी थी धुंधली, इसका एक मन से जो है वो विचार बना रहता था कि ये कभी जो है वो किसी का अच्छा नहीं करती थी। बोल गोविंद भगवान की। सदैव क्रोध में जो है वो भरी रहती थी। तब तक इसको रोटी का पाचन भी नहीं होता था जब तक ये पड़ोसन के साथ लड़ नहीं लेती थी। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ पर तो नहीं है कोई ऐसी माता जो अपने पड़ोसन के साथ लड़ने के बाद ही भोजन को पचाती हो। बोलो गोविंद भगवान की। परंतु ये धुंधली जो थी इसके मन में जो है वो कई प्रकार की विकृतियां बनी रहती थी। परंतु घर में जो है वो एक कमी थी और वो कमी क्या थी? इनके घर में कोई संतान नहीं थी। संतान के सुख को ये जानते ही नहीं थे कि संतान का सुख क्या होता है। घर में जो गाय भी लाई जाती थी वो गाय भी जो है वो वहां पर आकर के बांझ हो जाती थी। यदि कोई पेड़ भी बगीचे में लगाया जाता था तो वो पेड़ भी जो है वो फल देना बंद कर देता था। गांव वालों ने एक दिन आत्मदेव जी से विनम्र प्रार्थना की कि आत्मदेव जी महाराज, आप सबके घर में जाकर के पूजा पाठ किया करते हो, एक काम करो, अपने लिए भी कोई पुत्रेष्टि यज्ञ करो जिससे आपके घर में जो है वो संतान हो जाए। आत्मदेव जी महाराज ने यह विचार किया और बहुत समय तक संतान की प्राप्ति के लिए जो है वो यज्ञ किए, परंतु ऐसी कथा आती है कि इनके घर में कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो ये धुंधली भी जो है वो परेशान रहती थी, ये भी परेशान रहती थी। और जब पड़ोस के बच्चे भी खेलने आ जाया करते थे तो उनको भी जो है वो डांट फटकार के वापस भेज दिया करती थी। एक दिन क्या हुआ, एक पड़ोस के दो छोटे छोटे बालक जो है वो खेलने के लिए आए और जैसे ही खेलने के लिए आए क्या हुआ कि आज आकर के छोटे छोटे पौधों को जो है वो फूल के पौधों को जो है उन बच्चों ने उखाड़ दिया। और आज धुंधली को क्रोध आया और उनको कान पकड़ के जो है वो ले गई पड़ोसन के पास। देखो पड़ोसन, अपने बच्चों को जो है वो शांति से अपने घर में रखा करो, ये आकर के जो है वो उत्पात करते हैं, उत्पात करते हैं। हमारे घर में आकर के इन्होंने बहुत सारे पुष्प के वृक्षों को जो है वो तोड़ दिया है। जब ऐसी बात कही तो पड़ोसन ने कहा कि अरे धुंधली, कोई बात नहीं, ये छोटे छोटे बालक है, यदि इन्हें पता होता कि ये फूल के पौधे जो है वो तोड़ने नहीं चाहिए तो बोला ये क्यों तोड़ते? अरे ये छोटे बालक है, इनसे गलती हो गई, आप इनको क्षमा कर दो। परंतु महाराज यहाँ पर धुंधली जो है वो क्रोध अग्नि से आज उन बच्चों को प्रताड़ित कर रही है। आज पड़ोसन को जो है वो गुस्सा आ गया और उसने कह दिया कि धुंधली देख, अभी तक तो ठीक था कि तू हमारे बच्चों को जो है वो डांट रही थी, परंतु मैं तुमसे निवेदन करूं कि देखो हमारे गृहस्थ की ये शोभा बढ़ाते हैं ये बालक, और तुम्हें ये अधिकार किसने नहीं दिया कि आप इनको जो है वो बुरी तरह से प्रताड़ित करो।
और आज पड़ोसन ने जाते जाते एक बात कह दी कि अरे धुंधली, तुम क्या जानो कि बच्चों का सुख जो है वो क्या होता है। बोलो गोविंद भगवान ने की। आज ताना मार दिया उस पड़ोसन ने, और आज धुंधली ने भी उस बात को आत्मदेव के पास बताया है कि मुझे संतान चाहिए, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। ऐसी कथा आती है कि आत्मदेव ने जो है अनेक समय तक भगवान का जाप किया, भजन किया, परंतु उनके घर में जो है वो संतान नहीं हुई। एक दिन क्या किया, अपने मन से ये बात हृदय में आ गई कि मैं अब इस गृहस्थ में नहीं रहूंगा, गृहस्थ को छोड़ करके चला जाऊंगा और अपने प्राणों की जो है वो आहुति जंगल में जाकर के दे दूंगा। और जैसे ही जंगल में गया, जंगल में एक सरोवर मिला और सरोवर में पानी पीने के लिए गया, और उसी समय वहां पर एक साधु महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही आगमन हुआ तो आत्मदेव ने क्या किया, पहले तो जल पी लिया और तुरंत जो है वो उन साधु महाराज के पास जाकर के प्रणाम कर दिया कि आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरे दुख को जो है वो दूर कर दें। आज उन साधु महात्मा ने ये विचार किया कि हो ना हो कोई भगवान का भक्त हो और जंगल में इस समय क्यों भटक रहा होगा, क्या पता भगवान की भजन के लिए घूम रहा होगा। परंतु जब उस आत्मदेव की स्थिति देखी तो उसने उन साधु महाराज की टांग पकड़ ली और प्रार्थना कर दी कि महाराज देखो, मैं आपके चरणों में जो है अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, आप मेरी मनोकामना जो है वो तुरंत पूरी कर दो। साधु बाबा ने कहा कि अरे तेरी कामना क्या है। कहा कि महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है और आप ये आशीर्वाद देंगे तब ही मेरे घर में जो है वो संतान होगी। साधु महात्मा ने आज ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद क्या हुआ, जैसे ही ध्यान लगाया तो आज साधु ने कह दिया कि देखो आत्मदेव, तुम्हारे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में जो है वो संतान नहीं है। इस संतान के सुख को छोड़ दे कि संतान जो है वो सुख देगी। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति जो है वो महान होती है। आत्मदेव छोड़ दे इस संसार के सुख को प्राप्त करना, ऐसा मन से विचार निकाल दे कि मेरे घर में भी जो है वो संतान होगी। जब आत्मदेव ने ये विचार किया तो क्या हुआ, आज जोर से जो है वो फिर साधु महाराज का चरण पकड़ लिया है और कहा कि देखो मैं आपके चरणों में तुरंत जो है वो आत्मदाह कर दूंगा। बार बार आग्रह करने के बाद आज उस आत्मदेव को एक फल प्रदान किया है और कहा कि देखो इस फल को लेकर के घर चले जाओ और घर में जाकर के अपनी पत्नी को दे देना। यदि वो उसे खाएगी तो कालांतर में वो सगर्भा हो जाएगी और उसके एक गुणवान जो है वो पुत्र की प्राप्त हो जाएगी। आज आत्मदेव जी महाराज घर पहुंचे, घर में अपनी पत्नी को जो है वो फल दे दिया है, परंतु उस धुंधली ने वो फल नहीं खाया है। कहा कि देखो महाराज फल तो आप लाए हो, परंतु प्रातःकाल स्नान करने के बाद मैं उस फल को ग्रहण कर लूंगी। और आज उस बात को जो है वो टाल दिया है। प्रातःकाल में उठी, स्नान किया, स्नान करने के बाद सोच रही है कि यदि सच में इस फल को खाने के बाद में सगर्भा हो गई तो मैंने सुना है कि बच्चों को पालने में जो है वो बड़ा दुख होता है, उनको पेट में रखने में जो है वो बड़ा दुख होता है। और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि कई कई बच्चे जो है वो 1 वर्ष से ज्यादा भी जो है वो गर्भ में रहा करते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने कि यदि मेरा बच्चा कोई ऐसा हुआ जो 2-3 वर्ष तक मेरे पेट पे ही बना रहा तो बोला मैं कैसे अपने जीवन का निर्वहन करूंगी। ये धुंधली जो है वो अपने मन से जो है विचार कर रही है, परंतु आज क्या किया, फल को जो है वो नहीं खाया है। एक पड़ोसन के पास पहुंच गई, सारी बात बताई कि देखो देवी, आपके जो पंडित जी हैं वो एक सुंदर सा फल खाने के लिए लाए हैं, क्या उस फल को मैं खा लूं, क्या मेरे घर में कोई संतान हो जाएगी। तो पड़ोसन ने कह दिया कि अरे तुम्हारे पति जो है वो बहुत दिव्यज्ञ ब्राह्मण है, यदि वो फल लाए हैं तो उसका भक्षण कर लो, तुम्हारा कल्याण होगा। परंतु आज उस धुंधली को ये बात जची नहीं और क्या किया, अपनी एक मुंह बोली बहन के घर चली गई और वहां पर निवेदन किया कि देखो मेरे स्वामी जो है एक फल खाने के लिए लाए हैं, क्या मैं उस फल को खा लूं।
परंतु ऐसी कथा आती है महाराज, उस मुंह बोली बहन ने जो है वो इनकार कर दिया कि देखो उस फल को मत खाओ, ना जाने वो साधु का दिया हुआ फल उसका क्या प्रभाव तुम्हारे शरीर के ऊपर पड़ेगा। और रही संतान की बात, तो मैं भी इस समय जो है वो सगर्भा हूं, मेरे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसे तुम ही ले लेना और बदले में जो है वो मुझे कुछ पैसे दे देना। आज धुंधली ने जो है वो उस फल खाने का कार्यक्रम जो है वो स्थगित कर दिया है। बोलो गोविंद भगवान की। और उस मुंह बोली बहन ने कह दिया कि देखो यदि उस फल का परीक्षण करना चाहती हो तो आपके घर में जो है वो गाय है, उस गाय को उस फल को खिला दो। कथाएं प्रसिद्ध है कि उस फल को जो है वो गाय को दे दिया गया और धुंधली जो है वो नाटक कर रही है। अब किस बात का कि मेरे पेट में जो है वो एक शिशु पल रहा है, अपने पेट के ऊपर जो है वो अनेक प्रकार के वस्त्र बांधती है और आत्मदेव जी महाराज को ये बताया कि देखो उस फल को खाने से मैं सगर्भा हो गई हूं। कालांतर में उसकी मुंह बोली बहन के घर में एक बालक हुआ और घर के पिछले दरवाजे से छोड़ करके वो धुंधली के पास उसका पति छोड़ गया और फिर वापस लौट गया। धुंधली ने खूब पैसे उसको दिए और ये चला गया। और इधर आत्मदेव को उस धुंधली ने बता दिया कि हमारे घर में जो है वो पुत्र की प्राप्ति हुई है। बोलो गोविंद भगवान की। सभी गांव वाले आकर के आज बधाई देने लगे पंडित जी महाराज को। बधाई का समारोह चला रहा और कुछ दिन बीतने के बाद जिस गाय ने उस फल को खाया था उस गाय के भी एक पुत्र की उत्पत्ति हुई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उस पुत्र के जो है वो कान जो थे वो गौ की तरह थे और बाकी शरीर जो था वो मनुष्य की तरह था। कालांतर में आत्मदेव जी महाराज अब प्रसन्न रहते हैं क्योंकि पहले तो एक एक संतान नहीं थी घर में, अब दो दो पुत्र परमात्मा ने प्रदान कर दिए हैं। दो दो पुत्र प्रदान कर दिए हैं। जब दो दो पुत्र हो गए तो ऐसी कथा आती है कि महाराज ये दोनों पुत्रों के जो है वो नामकरण किए गए। जब नामकरण किए गए तो धुंधली ने कहा कि देखो ये मेरा बेटा है और इसका नामकरण भी मैं करूंगी। तो धुंधली ने कहा कि देखो मेरा नाम है धुंधली और मैं इसका नाम रखती हूं धुंधुकारी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यथा नाम तथा गुण धुम धुम करोति इति धुंधकारी। और ये जो गोकर्ण जो गाय के पेट से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम जो है वो गोकर्ण रखा है क्योंकि गाय इसके कान की तरह थे, तो इसलिए आत्मदेव जी महाराज ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया है। अब ये दोनों पुत्र जो है वो बड़े होने लगे। आत्मदेव जी महाराज ने सोचा कि देखो मेरे पास जो विद्या है सबसे पहले पिता की संपत्ति का अधिकारी जो है वो पुत्र होता है। तो ये विचार किया आत्मदेव जी महाराज ने कि मैं अपने बच्चों को उन सभी विद्याओं को जो है वो सिखा दूंगा जो मेरे पास है। परंतु गोकर्ण जी महाराज ने तो उन सब विद्याओं को सीखा, परंतु ये धुंधुकारी ने उन विद्याओं की तरफ इसका मन ही नहीं जाता था। बोलो गोविंद भगवान की। और धीरे धीरे ये अनेक प्रकार के गलत कार्यों में जो है प्रवृत्त हो गया। छोटे छोटे बच्चों को मारता था, उनको कुएं में धकेल देता था। कोई बूढ़ा व्यक्ति यदि गांव से जा रहा होता था तो उसकी लाठी में जो है वो ठोकर लगा देता था। गौशालाओं में आग लगाने का काम जो है वो इस धुंधुकारी ने कर दिया। एक दिन गांव वाले सब मिलकर के पहुंचे हैं कहां पर, आत्मदेव जी के पास, और कहा कि देखो ये आपका बेटा जो है वो बहुत शरारती है, कई प्रकार के उत्पात करता है, इसलिए आप इस बच्चे को कुछ संस्कार दिया करो। परंतु धुंधली वहां पर खड़ी हो गई और जब खड़ी हुई तो कह दिया कि देखो मेरे इस बुढ़ापे के समय में जो है वो संतान घर में हुई है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सब गांव वाले जो है वो इस बात की जिद करते हो। मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। आज बढ़ावा दिया है यहाँ पर धुंधली ने, और जब बढ़ावा माता ने दिया तो क्या हुआ, ये धुंधुकारी जो है वो आने वाले समय में अब मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा। धीरे धीरे जो है वो कई घरों में जो है वो आग लगाने लगा। जब धन नहीं होता था तो चोरी करने लगा। आज गांव वाले जो है वो दोबारा पहुंचे हैं आत्मदेव जी के पास, कहा
कि देखो आपका बेटा ऐसा दुष्ट हो गया है। आज आत्मदेव जी महाराज ने धुंधली को समझाया कि देखो, यदि तुम्हारे संस्कार अच्छे रहे होते इस बच्चे के लिए, यदि तुमने बढ़ावा नहीं दिया होता तो ये बच्चा जो है वो आज अच्छा होता। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि दुशीलो मातृदोषेण, माता जो है वो बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।